मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। तीनों ही एक है। शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जैसे एक ही व्यक्ति होता है तो उसी को कोई चाचा कहता है, कोई मामा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बेटा कहता है। इसी तरह से शिव बाबा एक है, लेकिन बाप के रूप में पालना कर रहा है, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहा है और सद्गुरु के रूप में वह सद्गति करके साथ ले जाता है। तो बाबा ने कहा तीनों ही एक है, तो याद करना भी सहज होना चाहिए ना। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता और कैसे? उत्तर, यहाँ रावण विकार सदा जवान रहता है। भक्ति में कहावत है ना, व्यक्ति ज्यों बूढ़ा हुआ और तृष्णा बही जवान। तो मनुष्य बल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आस बनी रहती है। बाप कहते काम महा शत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। और फिर आगे गाते, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं। समझते हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते, इससे छुड़ाने वाला मैं समर्थ हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं। रावण ने बलहीन बनाया है। यह ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य और नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है तो राम भी बलवान है। इसलिए कहते राम और रावण एक ही राशि, और विजय हुए तब हुए उदासी। लेकिन विजय हमेशा राम की होती है, रावण की कभी विजय होती नहीं। बाबा ने कहा, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित है, तुम भी पहले पतित थे। मालूम ही नहीं था कि ये भी विकार है, ये भी पाप है। क्रोध करते थे तो समझते थोड़ी नहीं थे कि ये भी पाप कर्म है। अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग है। बाबा कहते याद करना पड़ता है ना, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ पर तो पढ़ाने वाला एक ही बाप है। पढ़ाई इतनी ऊंची, लेकिन है कितनी सहज। तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम एक ही शिव है। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वह एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे। तुम तो शिव बाबा को तीनों रूपों में एक साथ याद कर सकते हो। एक में ही 3 इंजन है, तो गाड़ी फेल हो कैसे सकती है। उन्हों का नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तो तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में
आता है। रूप निराकार है, नाम शिव है। रूप उसका निराकार है और नाम उसका शिव है। बुद्धि में एक ही याद आता है। एक है साध सब सद, सब साध सब जाए। अब तक तो कितनों को याद किया, अब एक को याद करना है। एक को याद करना कोई मुश्किल है क्या? शिव बाबा कहते, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हैं। विकराल विनाश सामने खड़ा है, वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती है। तुम जितना बाप को याद करना शुरू करेंगे, माया उतना ही विघ्न डालेगी। तुम बहुत चोट खाते हो, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो जैसे जैसे गिरते हैं फिर संभल जाते हैं, लेकिन माया तो चोट दिए बिना रह नहीं सकती। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती, कभी हल्का। जोर से ऐसा मारती है जो बेकार में भी गिर पड़ते हैं। कब प्रवेश कर जाती है पता ही नहीं चलता, फिर वह असर बहुत समय चलता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते, माया बुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। तो मेहनत तो लगती है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। लौकिक में किसी के बाप के पास बहुत संपत्ति हो, क्या बच्चा को सारा दिन में एक बार भी वह संपत्ति और प्रॉपर्टी याद नहीं आएगी? तो शिव बाबा के पास क्या है? सतयुग की बादशाही, और वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर है। एक सेकंड भी बुद्धि उससे लगी तो सारा दिन सुख का अनुभव होता रहेगा। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते, और जो आते हुए कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। धर्म स्थापक आते तो वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। सतयुग लाने के लिए धर्म स्थापक नहीं आते, सिर्फ धर्म का प्रचार करके वापस वापस नहीं जाते, यहीं पर पाठ बजाते रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं। विदेश में जाके पूछो रावण कौन है, तो वहाँ पर तो रावण को जानते ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियाँ निकलती है ना। ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं। वह कोई आधा में, कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान हर आत्मा को बनना ही है, चाहे वो धर्म स्थापक हो, चाहे मठ मंडल हो, चाहे आश्रम वाला हो। सतो प्रधान आत्मा परम धाम से आएगी। फिर कलयुग के अंत में सबको तमो प्रधान बनना ही है। उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुकाल का दुख, ये भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं। फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है।
है सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते, क्योंकि किसी के अंदर भी आज दिव्य गुण नहीं है, क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। इसलिए प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तो बाबा कहते जो असुल देवी देवता थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य सो शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो, ये बात है, और धर्म वाले नहीं समझेंगे। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी, मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना। ब्राह्मण बड़ वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। बाबा कहते ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूरवंशी राजधानी में आने का, उनमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। अष्टरत्न ही पूरा पुरुषार्थ करके पास विद ऑनर होते हैं। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वह सतयुग में आएंगे जरूर। प्रदर्शनी में तो ढेर के ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। सबसे पहले किसका परिचय होना चाहिए? बाप का। बाप को पहचाने तब तो आगे बढ़े। वह फिर करके कोई लिंग रूप कहते व ज्योति स्वरूप कहते। बाप समझने से ब्रह्म जो महतत्व उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्म तत्व कहाँ है रहने का स्थान? तो मनुष्यों ने उसी को ही भगवान समझ लिया है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, इसलिए तो सृष्टि पर आकर के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। कोई भी मनुष्य में आदि मध्य अंत की नॉलेज हो नहीं सकती। ब्रह्मा नॉलेजफुल थोड़ा ही है। तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं। ना जानने के कारण फिर कुछ ना कुछ बना देते हैं। मनुष्य ना जानने के कारण पूजा पाठ के लिए कुछ ना कुछ बना देते हैं। ठिक्कर बित्तर सब में भगवान कह देते हैं। और ठिक्कर बित्तर में भगवान कैसे हो सकता है? ठिक्कर बित्तर में भगवान को कहना माना भगवान को गाली देना। बाप समझाते आत्मा तो स्टार है। आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्मा वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। उनको कहा जाता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ना सके। किसी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, किसी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो उससे कोई कुछ समझ थोड़ी नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा को सृष्टि पर ब्रह्मा के तन में आना पड़े। समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा तो कुछ नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है। ये पढ़ाई है। बाबा कहते ये पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है, आत्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज़ की देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। सृष्टि को बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इसको कहा जाता अति गुहा बातें।
बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ ना कहाँ आया हुआ है। जितनी धर्म की अतिगिलानी हो रही है, चारों तरफ हर चीज़ की अति हो रही है, तो मनुष्यों की बुद्धि में ये आ जरूर रहा है कि भगवान कहीं ना कहीं आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप ना सके। श्री कृष्ण के रूप में अगर भगवान आया होता तो वह तो छिप ना सके। ये तो बिल्कुल ही गुहा बात है। कभी सुनाई नहीं है कि परम पिता परमात्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है। सिर्फ कह देते ब्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा, फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है, इसलिए तो भक्तों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, क्योंकि जैसा आत्मा का स्वरूप हो और वैसा ही परमात्मा का स्वरूप। क्या परमात्मा कोई भारी चीज़ है, बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेज फुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान सागर है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे, व रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को कहेंगे। बाप कहते मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, तो क्या वास्तव में ब्रह्मा ने आके शास्त्र पढ़े? नहीं, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा शास्त्रों का सार समझाया, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है। बाप कहते मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, तो जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब ले प्रभु बुजुर्ग शरीरा, हर कोट संतन की पीरा। इसलिए लीलावती कलावती की कथा में भी क्या दिखाते, बूढ़े लकड़हारे ने सुनी, बूढ़े ब्राह्मण ने सुनी, तो इसी समय का गायन है। इस नंदीगढ़ से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते। राइट रॉन्ग क्या है समझ नहीं सकते, सही क्या है गलत क्या है इस बात को समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली? गऊ मुख दिखाते तो गऊ होनी चाहिए, नंदीगढ़ को बैल दिखाते, ये मेल तो बरोबर है, मनुष्य है। अगर गऊ कहे वह भी माता तो है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं, राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है, यहाँ कोई राजाई तो है नहीं। ये बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। पहले ये निश्चय चाहिए कि सेवाबाई हमको साथ ले जाएगा, और कोई साथ ले जा नहीं सकता। कोई और गुरु गुसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं है। पतित पावन तो एक ही है, उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। परमपिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना ना सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है, यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए। उनको ये पता नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है। भगवान ने शास्त्र नहीं बनाए हैं। भगवान अगर शास्त्र बनाते तो आज करोड़ों मनुष्यों ने शास्त्र पढ़े तो सबकी सदगति हो जाती, लेकिन वास्तव में भगवान तो मनुष्य तन में आकर के गीता सुनाते हैं। उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भूल जब बुद्धि से निकले, पहले से बाबा को जाने तब समझे कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते हैं। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। आपस में दो लल्लड़ मर गए, मरम न काहू जाना। किसी को पता नहीं कि वास्तविक भगवान कौन सा है। आपस में ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो। धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। भले कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। बाबा कहते भले कोई बूढ़े हैं, लेकिन क्रोध तो उनमें भी बहुत है। क्रोध बूढ़ा कभी नहीं होता है। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते काम मां शत्रु है, मनुष्य के लिए फिर मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं, बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए। विकर्म करते तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वह आप ही करेंगे, कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजें, ऐसे मांगो नहीं। बाबा ने कहा ऐसे किसी से मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास। जिसको दान कहा जाता है, इसका उसका फल भी बाप देते हैं, जाकी रही भावना जैसे। वह है हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का, क्योंकि डायरेक्ट भगवान आया हुआ है। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं, परम पिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया है। कोई से कहो तुम तो बड़े सुखी हो, सब भगवान की देन है। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है, इसलिए धन नहीं मिलता। एक जन्मते ही झोपड़ी में जन्मता है, एक जन्मते ही महलों में जन्मता है। महल वाले ने जन्मते ही दान करना शुरू किया, झोपड़ी वाले ने जन्मते ही महल बनाना शुरू किया। दोनों का शरीर छूटा तो झोपड़ी वाले को फिर भी झोपड़ी मिलेगी, क्योंकि उसने साथ जाने वाली कमाई जमा नहीं की। बाप कहते मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं। कहते ये भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता ही नहीं है, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया। बाबा ने कहा गरीब निवाज हूँ, गरीब भी ऊंच पद पा सकता है। तन तो है, तन नहीं है तो मन तो है। तो बाबा ने कहा तो कितना ऊंच पद पाती है। आत्मा जानती है मैं शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राजराजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम ही जानते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदत है, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। नंबर 2, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। यह जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा, ये मान ले सब कुछ तेरा हो जाएगा। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान
रहना। कितना भी धन खजाना घर में हो, लेकिन चोर घुसाए तो धन खजाना रहेगा नहीं। कितना भी बाबा का अच्छा बच्चा बने, लेकिन 5 विकार अंदर आए तो फिर सारा खजाना खाली हो जाएगा। वरदान सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया। किसी की नज़र मुझ पे पड़े ना पड़े, प्रभु की नज़र का हुआ है सब। बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु हिज हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।